हेलो एवरीवन, आप सभी का पीएससी प्रिपरेशन पे स्वागत है। आज हम 9 दिसंबर 2025 से बनने वाले सभी करंट अफेयर को कवर करेंगे। उससे पहले हम लास्ट क्लास का रिवीजन कर लेते हैं। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था किस देश द्वारा 2026 में भारत को लाइट मशीन गेन का खेप दिया जाएगा। इजराइल। महापरिनिर्वाण दिवस कब मनाया जाता है? 6 दिसंबर को। ये BR अम्बेडकर से रिलेटेड है, उनका जो है देहांत इसी दिन हुआ था। ठीक है। शीतकालीन ओलंपिक 2026 किस शहर में आयोजित होगा? इटली के मिलान में। पटना पुस्तक मेला में दुनिया की सबसे महंगी किताब मैं का विमोचन किया गया। इस पुस्तक के लेखक कौन है? रतेश्वर। भारतीय सेना के कर्नल प्रतीक राय को किस देश द्वारा गेजेट्स गेवल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑस्ट्रेलिया। ISSF वर्ल्ड कप फाइनल में 25 मीटर पिस्टल में गोल्ड मेडल किसने जीता है? सिमरनप्रीत कौर बराड़ ने। न्यू दिल्ली में आयोजित इंडिया पिकबॉल प्रतियोगिता किस टीम द्वारा जीता गया है? मुंबई स्मैशर्स। किस राज्य में सड़क का नाम रतन टाटा और डोनाल्ड ट्रंप के नाम पर रखा गया है? तेलंगाना। किस बैडमिंटन खिलाड़ी द्वारा उसका पहला गुवाहाटी मास्टर सुपर 100 का खिताब जीता गया है? संस्कार सारस्वत द्वारा। ये थे लास्ट क्लास के रिवीजन। अब शुरू करते हैं आज की क्लास को। पहला क्वेश्चन है, किस देश का न्यू साउथ वेल्स यूनिवर्सिटी द्वारा कैंपस बेंगलोर में खोला जाएगा? तो ये ऑस्ट्रेलिया की एक यूनिवर्सिटी है जिसका कैंपस जो है इंडिया में खोला जाएगा। सॉरी। तो ऑस्ट्रेलिया का एक जो शीर्ष का यूनिवर्सिटी है जो QS वर्ल्ड रैंकिंग में 20 पोजीशन पे आता है, उसका जो एक ब्रांच है बेंगलुरु में खोला जाएगा और ये 2026 में संचालित होगा। इसके अलावा जो है ऑस्ट्रेलिया के और जो 4 अन्य यूनिवर्सिटी हैं जैसे कि ला ट्रॉप यूनिवर्सिटी, विक्टोरिया यूनिवर्सिटी, वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया का भी कैंपस खोला जाएगा और ये UGC नियम के तहत ही संचालित होंगे। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है और अगर हम कर्नाटक से का फिजिकल मैप देखें तो जो है इंडिया का सबसे ऊंचा जो फॉल है, जोग फॉल, ये कर्नाटक में ही पाया जाता है। कर्नाटक की जो मेन नदियां हैं वो है कृष्णा, भीम और कावेरी नदी, और ये सारी नदियां जो है सेंचुरी बनाती हुई जो है ये नॉर्थ की ईस्ट की तरफ ईस्ट फॉलोइंग रिवर है ये सारे। ठीक है। इसके अलावा जो है मेजर हिल की बात करें तो ब्रह्मगिरी हिल, कुदेरमुख, पुष्पगिरी, ये सारी जो हिल हैं इनका भी जो संबंध कर्नाटक से ही है। किस कंपनी द्वारा बेंगलुरु में हार्कुलिस विमान के लिए MRO मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉल केंद्र स्थापित किया जाएगा? तो इसका सही आंसर है टाटा कंपनी के द्वारा। टाटा का एडवांस सिस्टम एंड लॉकहीड मार्टिन जो अमेरिका की एक कंपनी, ये दोनों मिलकर जो है न्यू C-130J जो है हार्कुलस विमान है जो अमेरिका की है, उसके लिए MRO फैसिलिटी जो है बेंगलुरु में शुरू कर रहे हैं। इससे पहले एक सैफ्रॉन एयरोस्पेस का भी जिक्र हमने पढ़ा था अभी हाल फिलहाल में कि ये पहली जो है विदेशी कंपनी है जिसके द्वारा इंडिया में पहला MRO जो है स्थापित किया गया था। ठीक है। तो भारत में ही सैन्य ट्रांसपोर्ट विमानों की सर्विसिंग की जा सके, इसके लिए टाटा एडवांस सिस्टम ने बेंगलुरु में एक अत्याधुनिक रक्षा MRO मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉल सुविधा केंद्र की नींव रखी है, जो भारत में दिग्गज अमेरिकी कंपनी जो है लॉकहीड मार्टिन की C-130J सुपर हरक्यूलिस विमान की मरम्मत और ओवरहॉल का प्रमुख केंद्र होगी। और ये 2026 तक ये MRO पूरा हो जाएगा और पहला C-130J विमान जो है 2027 की शुरुआत में यहाँ पहुँचेगा। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से देखें तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी द्वारा अंतरिक्ष की हवा से भोजन बनाने के लिए होविवॉन नाम की पहल शुरू की गई थी। गगनयान मिशन 2027 के लिए गोदरेज एरोस्पेस द्वारा इसरो को पहला ह्यूमन रेटेड N-110 विकास इंजन दिया गया था। भारत जो है इसके द्वारा टारगेट रखा गया कि 2030 तक वैश्विक अर्थव्यवस्था में 8% होने का लक्ष्य रखा गया है। चाइना के द्वारा पहला मानव रहित सेंजो 22 लॉन्च किया गया।
देश का पहला ऑर्बिटर रॉकेट विक्रम-1 स्काई रूट एरोस्पेस द्वारा लॉन्च किया गया है। आईआईटी मद्रास के द्वारा भारत की पहली स्वदेशी पोत यातायात प्रबंधन प्रणाली विकसित की गई है। अमेरिका के परसेवरेंस रोवर द्वारा मंगल ग्रह पर विद्युत गतिविधि की खोज की गई है। इसरो नासा का संयुक्त उपग्रह निसार जो है वैज्ञानिक चरण में पहुंच गया है। और इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन द्वारा मंगल ग्रह पर क्रेटर का नाम भारतीय वैज्ञानिक एम.एस. कृष्णन के नाम पर रखा गया है। और भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा अब तक का सबसे दूरस्थ आकाशगंगा खोजा गया, जिसका नाम हिमालय नदी पर रखा गया है और उसका नाम है अलकनंदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेलंगाना राज्य सरकार द्वारा किस वर्ष तक राज्य का योगदान एनजीपी नेशनल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का 10% होने का लक्ष्य रखा गया है? 2047 तक रखा गया। साथ में 3 ट्रिलियन इकोनॉमी का भी लक्ष्य 2047 तक रखा गया है। तो तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री हैं रेवंत रेड्डी ने एक रोड मैप प्रस्तुत किया है और वो चाहते हैं कि राज्य 2047 तक राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद एनजीडीपी में 10% का योगदान दे और साथ ही 2034 तक मतलब 2034 तक 1 ट्रिलियन, ठीक है, और 2047 तक 3 ट्रिलियन होने का लक्ष्य रखा गया है। और ये अभी जो है तेलंगाना राइजिंग ग्लोबल समिट 2025 हो रही थी, तो उसमें ही जो मुख्यमंत्री उनके द्वारा ये कहा गया कि राज्य सरकार जो चीन के जुआंगडोंग प्रांत के मॉडल को अपनाना चाहती है। मतलब ये जो प्रांत है चीन का, ये बहुत ज़्यादा चीन के और एरिया से भी बहुत ज़्यादा विकसित एरिया, बहुत तेज़ी से विकास करने वाला एरिया है, तो इसी मॉडल को ये अपनाना चाहते हैं। इंडिया की अगर हम मेजर प्लेटों से रिलेटेड फैक्ट का रिवीजन करें तो यहाँ पे जो है मध्य प्रदेश के आसपास के एरिया का देखें तो यहाँ पे आपका मालवा प्लेटू आता है। ये आपका ये जो है ये बुंदेलखंड प्लेटू है। ये जो है ये बघेलखंड प्लेटू का एरिया आता है। तो 3 प्लेटू एक दूसरे से सीमा साझा करती हुए मालवा प्लेटू, बुंदेलखंड, बघेलखंड। ये जो जहाँ पे झारखंड और बिहार का कुछ एरिया और छत्तीसगढ़ का आता है वो है छोटा नागपुर प्लेटू। ये जो है शिलोंग प्लेटू का है, मेघालय का। ये जो है जहाँ पे महाराष्ट्र और जो है कर्नाटक का कुछ एरिया आता है, ये है आपका डेक्कन प्लेटू, जो कि ब्लैक सॉइल के लिए फेमस है, कॉटन क्रॉप के लिए फेमस है ये। और ये है कर्नाटक प्लेटू, ठीक है। ये आपका इससे सीमा साझा करता हुआ तेलंगाना प्लेटू है। और इस प्लेटू जहाँ पे ये आप देख रहे हैं आंध्र प्रदेश और इसकी लोकेशन आती है, ये आपका दंडकारण्य प्लेटू है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन फिजिक्स एजुकेशन संपन्न किया जाएगा? इसका सही आंसर है पंजाब। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भौतिक विज्ञान शिक्षा को समर्पित प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस ऑन फिजिक्स एजुकेशन इस वर्ष पंजाब में आयोजित होने जा रही है। और ये 18 साल बाद ये कॉन्फ्रेंस जो है आईआईटी रोपर में होगी और पंजाब पहली बार इसकी मेजबानी करेगा। मतलब 18 साल पहले 2005 में हुई थी जब एपीजे अब्दुल कलाम ने इसका उद्घाटन किया था। और इस बार ये आईआईटी रोपर और IISCR मोहाली जो है संयुक्त रूप से इसका आयोजन कर रहे हैं। इसका उद्देश्य है कि फिजिक्स में आधुनिक तकनीकें, नए शोध प्रवृत्तियां, नवाचारों वो वैश्विक सहयोग को अधिक प्रभावी बनाना है। इसके अलावा हम देखें तो क्या क्या आयोजन हुए। अगर पंजाब का पहले देखें तो कि पंजाब के तो पंजाब में पहली बार विधानसभा का विशेष सत्र राज्य विधानसभा से अलग स्थान पे किया गया था। पंजाब के 3 शहर को पवित्र घोषित किया गया है और स्लम्स फ्री सिटी पहली बनी है चंडीगढ़, ठीक है। कुछ जो प्रमुख आयोजन इस बार इंडिया में होंगे वो है UNTCC का सम्मेलन, ब्रिक्स 2026 भी इंडिया में होगा। इसके अलावा 2026 में अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस का मेजबानी इंडिया करेगा। दिल्ली में जो है 20वीं यूनेस्को की बैठक हो रही है जिसमें भारत की तरफ से दिवाली को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल करने के लिए नामांकन किया जाएगा। कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की मेजबानी जो है इंडिया अहमदाबाद में होगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व समुद्र ओपन 2025 का आयोजन कहाँ होगा? तो ये आयोजन दिल्ली में होगा। तो भारत के पेशेवर गोल्फर युवराज संधू, वीर अहलावत और सौरभ भट्टाचार्य मंगलवार से शुरू हो रहे विश्व समुद्र ओपन में हिस्सा लेंगे और ये जो है आयोजन दिल्ली के गोल्फ क्लब में किया जा रहा है। इसके अलावा निशानेबाज जोरावर सिंह सिंधु हैं पुरुषों के ट्रैक फाइनल में 10 शॉट में 7 हिट के साथ 7वें स्थान पर रहे हैं और आईएसएसएफ के निशानेबाजी विश्व कप फाइनल में जो है भारत जो है 6 पदक के साथ अपनी सर्वश्रेष्ठ अभियान का अंत किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेशनल लिविंग ग्लोबल रिटायरमेंट इंडेक्स, ये एक संस्था है, इसके द्वारा ये इंडेक्स जारी किया जाता है। ग्लोबल रिटायरमेंट इंडेक्स 2025 में कौन सा देश टॉप पे रहा है? तो ये रहा है ग्रीस। तो रिटायरमेंट के बाद किसी देश में बसने की अगर आप सोच रहे हैं तो ग्रीस जो है सबसे सर्वश्रेष्ठ स्थान के रूप में चुना गया है। इंटरनेशनल लिविंग के ग्लोबल रिटायरमेंट इंडेक्स 2026 में ग्रीस जो है फर्स्ट स्थान पे आ गया है। तो ग्रीस फर्स्ट पे है, सेकंड पे पनामा है, थर्ड पे कोस्टा रिका, फोर्थ पे पुर्तगाल, फिफ्थ पे मैक्सिको, फिर है इटली, फ्रांस, स्पेन, थाईलैंड और मलेशिया। ग्रीस की अगर हम लोकेशन देखें तो ये वर्ल्ड मैप, ये आपकी इंडिया है। यहाँ से ये जो है ये अरब कंट्री आती हैं ये सारी, और ये मेडिटेरियन सी ये जो स्वेज नहर होते हुए जब हम यहाँ रेड सी और स्वेज नहर होते ये जो एरिया आते हैं ये मेडिटेरियन सी का ये है एरिया, और यहीं पे जो है ग्रीस की लोकेशन है। ठीक है, तो जो ग्रीस की आप लोकेशन देखें तो ग्रीस की जो सीमा है अल्बेनिया, मैसेडोनिया, बुल्गारिया और टर्की से सीमा साझा करती है। इसके अगर चारों तरफ देखें तो ये आयोनियन सी, मेडिटेरियन सी, सी ऑफ ग्रेटी, एगियन सी, थ्रेसियन सी और सी ऑफ मरमरा और से सीमा साझा करता है। जो सी ऑफ मरमरा है यहाँ पे जो है टर्की है, टर्की के ऊपर यहाँ पे ब्लैक सी है और यहाँ पे एगियन सी है। सी ऑफ मरमरा, एगियन सी और जो ब्लैक सी है इन दोनों को जोड़ने का काम करती है। ठीक है, ग्रीस की राजधानी एथेंस है और ग्रीस की जो है सबसे लंबा जो सबसे ऊंचा माउंटेन है वो माउंट ओलंपस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है रैंकिंग से रिलेटेड फैक्ट का रिवीजन कर रही तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक 38 है। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में टॉप पे सिंगापुर है, इंडिया 85 पे। वर्ल्ड डायरेक्टिव ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की ताकतवर वायुसेना में भारत का 3rd पोजीशन है। भारत शहद निर्यातक में 2nd पोजीशन पे है। आंध्र प्रदेश में सिर्फ एक शिक्षक वाले स्कूल सर्वाधिक है। विकसित भारत बिल्डथॉन 2025 के तहत सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश के स्कूलों की भागीदारी थी। जर्मन वॉच द्वारा क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स रिपोर्ट 2026 में भारत का स्थान 9 था। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2026 में टॉप पे लुंड यूनिवर्सिटी स्वीडन की थी। एशिया पावर इंडेक्स 2025 में भारत की डिफेंस पावर का स्थान 3rd था, फर्स्ट पे अमेरिका थी। वर्ल्ड स्किल एशिया चैंपियनशिप 2025 में भारत का स्थान 8 था। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुभांगी दत्त को किस फिल्म के लिए इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ ऑस्ट्रेलिया में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है? तो इनकी फिल्म थी तन्वी द ग्रेट, जिनका निर्देशन किया था जो अनुपम खेर के द्वारा ये फिल्म बनाई गई थी। इसी में जो है ये जो हीरोइन है जिनका नाम है शुभांगी दत्त, इनको बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है। तो अनुपम खेर के निर्देशन में बनी फिल्म तन्वी द ग्रेट से इन्होंने अपनी फिल्मी कैरियर की शुरुआत की है और इसी में जो है इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जीता है। और फिल्म जो है तन्वी द ग्रेट को बेस्ट स्क्रीन प्ले अवार्ड भी मिला है। कुछ फिल्मी जगत से रिलेटेड फैक्ट को देखें तो अहमदाबाद में जो है 70 फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट फिल्म का अवार्ड लापता लेडीज़ को मिला था। इसके अलावा जो भारत की म्यूजिक एल्बम है साउंड ऑफ कुम को बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम कैटेगरी में 68 ग्रैमी अवार्ड के लिए नामित किया गया है। ऑस्कर 2026 में नामित एक फिल्म है पैलेस्टीन 31st
कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में प्रदर्शित किया जाएगा। टोरंटो में जो है आयोजित मोजक इंटरनेशनल साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल 2025 में पायरे को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का अवार्ड मिला है। स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा दीपिका पादुकोण को पहली मेंटल हेल्थ एम्बेसडर बनाया गया है। ब्रिटिश एम्पायर मेडल से सम्मानित होने वाली पहली कुचिपुड़ी नृत्यांगना अरुणिमा कुमार बनी है। और बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र देवल का भी निधन हो गया था। स्टेट स्पेसिफिक फैक्ट का रिवीजन करें तो दिल्ली से देखें तो दिल्ली के द्वारा सरदार @150 अभियान चलाया गया है सरदार पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पे। इसके द्वारा दिल्ली के द्वारा स्पोर्ट्स सिटीज बनाने को लेकर केंद्र सरकार ने मंजूरी दी है। इसके अलावा नरेंद्र मोदी द्वारा प्रधानमंत्री धन दान कृषि योजना और दलहन आत्मनिर्भर योजना की शुरुआत यहीं से की गई थी। दिल्ली में ही अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन भूपेंद्र यादव ने किया था। 44 इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर 2025 की शुरुआत दिल्ली में हुई थी। भारत का जो है पहला स्मार्ट एयरपोर्ट दिल्ली में IGI एयरपोर्ट बनेगा। राजस्थान से फैक्ट को देखें तो भारतीय सशस्त्र सेना द्वारा त्रिशूल अभ्यास जैसलमेर राजस्थान में किया गया। राजस्थान द्वारा डिस्टर्ब एरिया एक्ट लाया गया है। जयपुर में न्यू क्रिमिनल लॉ पर आधारित प्रदर्शनी का उद्घाटन अमित शाह ने किया। और राजस्थान को जो है 44 IITF में जो ये इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर हुआ था इसी में राजस्थान को भी गोल्ड मेडल दिया गया था। महाराष्ट्र से देखें तो MiG-21 की जगह तेजस MK-1 का पहला उड़ान नासिक में हुआ था। सिक्स राष्ट्रीय जल पुरस्कार में पहले स्थान पर महाराष्ट्र रहा। मुंबई में इंडिया मैरीटाइम वीक 2025 का आयोजन हुआ। वाटर टैक्सी से जुड़ने वाला पहला एयरपोर्ट नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक से समझौता करने वाला पहला भारतीय राज्य महाराष्ट्र है। NCRB रिपोर्ट 2023 के तहत महाराष्ट्र के किसानों के द्वारा आत्महत्या के मामले सबसे ज़्यादा है। अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका टाइम आउट के मुताबिक एशिया महाद्वीप का सबसे खुशहाल शहर जो है मुंबई है। गुजरात से देखें तो गुजरात सरकार का हाल ही में पुनर्गठन किया गया है। आदिवासी समूह के लिए जीनोम सीक्वेंसिंग अपनाने वाला भारत का पहला राज्य गुजरात है। उत्तर प्रदेश से देखें तो विकसित भारत बिल्डकॉन 2025 के तहत सबसे ज़्यादा भागीदारी जो है उत्तर प्रदेश की थी। यूनेस्को के द्वारा उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है लखनऊ उसको क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी घोषित किया गया है। इंडिया कारपेट एक्सपो 2025 का आयोजन भदोही यूपी में हुआ है। देश का पहला रामायण आधारित वैक्स म्यूजियम अयोध्या में बना है। उत्तर प्रदेश द्वारा कारखाना संशोधन अधिनियम के अनुसार महिलाओं को नाइट शिफ्ट में दोगुना वेतन दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले में अस्थायी डिटेंशन सेंटर स्थापित किया जाएगा। अयोध्या राम मंदिर के शिखर धर्म ध्वज पर इक्ष्वाकु के प्रतीक चिन्ह को लगाया गया है, वह है कोविदार वृक्ष। विश्व की पहली कल्कि कथा उत्तर प्रदेश के कल्कि धाम में आयोजित हुआ है। और हाल ही में रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश की महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले सबसे ज़्यादा हैं। नॉर्थ ईस्ट के स्टेट से देखें तो आसाम के द्वारा बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक्ट की मंजूरी दी गई है। ट्रेवल ट्रेंड्स रिपोर्ट के अनुसार 2026 में भारत का सबसे लोकप्रिय गंतव्य जोरहाट असम होगा। पूर्वी प्रचंड प्रहार अरुणाचल प्रदेश में हुआ है। अरुणाचल प्रदेश में होया प्रजाति के 2 दुर्लभ पौधों को खोजा गया है। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश में ही पहला मोनोरेल बनाया गया है। भारतीय सेना द्वारा जो है अरुणाचल प्रदेश में पहला कम्युनिटी रेडियो स्टेशन दिरांग 88.4 FM शुरू किया गया है। ठीक है। हरियाणा से रिलेटेड फैक्ट को देखें तो नई दिल्ली में आयोजित उद्गम समागम 2025 में हरियाणा को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत टॉप अचीवर का अवार्ड मिला है। गीता महोत्सव हरियाणा में होता है जहां पहली बार नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। हरियाणा से बनने वाले पहले CGI जो है जस्टिस सूर्यकांत है। देश में पहली बार राष्ट्रीय ध्वज को सम्मानजनक तरीके से रिसाइकलिंग करने का वैज्ञानिक मॉडल पानीपत हरियाणा में प्रदर्शित किया गया है। उत्तराखंड से रिलेटेड फैक्ट का रिवीजन करें तो मद्रास शिक्षा बोर्ड को 2026 से समाप्त करने वाला देश का पहला राज्य उत्तराखंड है। उत्तराखंड द्वारा देवभूमि परिवार योजना के तहत सभी परिवारों को यूनिक नंबर दिया जाएगा।
ठीक है। आंध्र प्रदेश से देखें तो आंध्र प्रदेश में सिर्फ एक शिक्षक वाले स्कूल सबसे अधिक हैं। 30 कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री 2025 की बैठक विशाखापट्टनम में हुई है। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण द्वारा जो है आंध्र प्रदेश में पतली छिपकली गेको पाई गई है। बिहार का जो है हमने कल ही कर लिया था, तो इसको हम अभी रहने देते हैं। पंजाब से रिलेटेड फैक्ट देखें तो पंजाब सर जो है ये हमने अभी पंजाब के फैक्ट में इसमें कवर अप कर लिया था। छत्तीसगढ़ से देखें, देश का पहला बाल विवाह मुक्त जिला बलोद छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ में पहली बार डीजीपी आईजीपी सम्मेलन हुआ था। इसके अलावा जो छत्तीसगढ़ का जो माओवादी नक्सलाइट एरिया था अबूझमाड़ और उत्तरी बस्तर का संबंध जो है छत्तीसगढ़ से है। और हिडमा जो था एक बहुत बड़ा नक्सली, उसका भी संबंध छत्तीसगढ़ से ही था, अभी जिसकी अभी मारा गया है। छत्तीसगढ़ में ही जो है डीजीपी आईजीपी सम्मेलन हुआ, जिसमें भारत का सबसे पुलिस थाना गाजीपुर बना था। और तदासा मिश्रा जो है झारखंड की पहली महिला डीजीपी बनी है। दरबार मूव परंपरा का संबंध जम्मू कश्मीर से है। दुनिया का पहला ब्लैक टाइगर सफारी उड़ीसा मयूरभंज में खोला गया है। और मध्य प्रदेश के वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व को राज्य का तीसरा चीता पुनर्वास केंद्र बनाया गया है। ठीक है, तो ये थे आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। थैंक यू सो मच।